दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान के वोटरों में आज ज़बरदस्त उत्साह रहा। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी। मेरा खुद का वोट जयपुर के लोकसभा क्षेत्र आदर्श नगर में आता है, विधानसभा क्षेत्र, और उसका रामगंज चौपट स्थित मुरली मनोहर जी का स्कूल है, उसमें मैंने वोटिंग दिया। सुबह से लंबी लाइन लगी। तकरीबन 40-45 मिनट बाद मेरा वहाँ नंबर आया और फिर मैंने वोट डाला। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 70% के आसपास मतदान संपन्न हुआ पूरे राजस्थान में। बहुत ज़्यादा जोश देखा गया और इस जोश के कारण अब ये स्थिति तय है कि यहाँ सरकार पलटने जा रही है। कोई कितना ही जोर लगा ले, इतने अधिक मतदान के बाद सरकार का पलटना तय है। और इसमें बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बहुत शानदार नज़र आया। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख और जिस तरह के उन्होंने इलाके प्रमुख बना के और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाया, ये बहुत ज़बरदस्त रहा। चित्तौड़गढ़ में 74.11% मतदान हुआ तकरीबन। गंगानगर में 72% हुआ। हनुमानगढ़ में बहुत सारा हुआ। अजमेर में 70 से नीचे रह गया। जयपुर तकरीबन 70 तक पहुंच गया। जयपुर संभाग की बात कर रहा हूँ मैं, संभाग वाइज बात करें तो। बीकानेर में भी थोड़ा सा कम रहा। सीकर में भी थोड़ा कम रहा। मतलब 70 से नीचे बता रहा हूँ। बाकी शानदार मतदान हुआ और इस मतदान का असर आपको जल्दी ही दिख जाएगा। इस बार बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे कि अशोक गहलोत की सरकार को हटाएं, लेकिन बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट ने इस बात की भी गारंटी मतदाताओं को दी कि पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। इस कारण वोटरों का टर्नआउट बहुत ज़बरदस्त रहा और बीजेपी में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है और बीजेपी मान के चलिए यहाँ सत्ता हासिल करने जा रही है। इस तरह का जोरदार जो हुआ, मतलब आप मान के चलिए कि शाम को 6 बजे मतदान ख़त्म हुआ था, लेकिन 8 साढ़े 8 बजे तक मतदान केंद्रों में लाइन लगी रही और वोटिंग चलती रही। अब मान के चलिए कि मतदान केंद्र में जो लोग आ जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, तो वोट तो उनका लगता ही है। 6 बजे पहले प्रविष्ट हो जाने चाहिए। 6 बजे बाद घुसने नहीं दिया जाता, लेकिन अंदर जो है वो तो वोट दे के निकलेंगे। तो समुचित पूरा आंकड़ा तो सुबह तक ही चुनाव आयोग जारी कर पाएगा, क्योंकि 8:30 बजे तक जब मतदान चलेगा तो इतनी जल्दी उसका संकलन करके ये 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने अभी तक समाचार पत्रों, मतलब समाचार चैनलों में इनमें जो आ रहे हैं वो तब तक के हैं। और वही परंपरागत रूप से जयपुर में बहुत सारे पत्रकार जो दिल्ली बैठे हैं, जो यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने इलाके में अलग अलग जाके वो भी किया। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी बहुत उत्साह देखा गया और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव है। कांग्रेस के परंपरागत वोटर हैं, वो उनके साथ है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना का बड़ा जिक्र करते हैं, जबकि लोगों को ये पता नहीं शायद कि केंद्र की जो आयुष्मान योजना है उसी का थोड़ा कैपिंग करा के थोड़ा चेंज करके चिरंजीवी योजना के स्वरूप में अशोक गहलोत ने पेश कर रखा और एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करके एक जन आधार और बनवाया। पिछली बीजेपी सरकार में एक भामाशाह कार्ड बना था, उसका चेंज करके उन्होंने चिरंजीवी और जन आधार कार्ड बना के कुछ अलग से राजस्थान का कुछ कोशिश करी है उन्होंने अपने एक बना जाने की। लेकिन पिछले 4.5 साल जो उन्होंने सत्ता बचाने में, सचिन पायलट को गरियाने में जो समय बिताया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये पक्की बात है। टोंक, जहाँ सचिन पायलट खुद खड़े हुए हैं, वहाँ 69 पॉइंट कुछ % मतदान हुआ 5 बजे तक। गुजर बेल्ट में ज़बरदस्त उत्साह के साथ मतदान हुआ और गुजर बेल्ट इस समय माना जा रहा है कि बीजेपी के पूरी तरह साथ है। और सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने पिछले दिनों किया, तो उसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। तो
राजस्थान के सारे मतदाताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शानदार आपने काम किया और बीजेपी के बिल्कुल ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत बधाई कि आपकी मेहनत रंग लाई और एक बहुत सशक्त सरकार बनने जा रही है। एक मोटा मोटा आकलन ये कहता है कि कम से कम 130 सीटें यहाँ बीजेपी राजस्थान में जीतने जा रही है। अभी आंकड़ा ऊपर चढ़ेगा, नीचे आने के कोई आसार मेरे को लग नहीं रहे। अशोक गहलोत कल चाहे गफलत में ही हूँ, उन्होंने कह भी दिया कि वो चमत्कार ही कांग्रेस को जिता सकता है। तो जिस चमत्कार की उम्मीद करे तो चमत्कार हुआ नहीं। और उधर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सबसे बड़े राहुल गांधी, वो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं और रहते सहते उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया और वो राजस्थान के लिए भारी पड़ गया। कन्हैयालाल की जो सरतन से जुदा मामले में हत्या हुई, उसका भी यहाँ रंग काफ़ी दिखाई दिया। ऐसी एक घटना को आज यूपी के प्रयागराज में भी अंजाम करने की कोशिश की। एक बंदे ने एक बस ड्राइवर को गला रेतने की कोशिश की, उनको बचा लिया गया और उस बंदे को गोली मारकर घायल करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये योगी जी की पुलिस से बिल्कुल तुरंत काम हुआ। और अशोक गहलोत के ने कन्हैयालाल जी के हत्यारों का तो पता नहीं क्या किया और वो उन साबित करने में लगे सब बीजेपी की साजिश है, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ये करते हैं। आप बताइए कौन से देश में, किस दुनिया में, कहाँ हिंदू आतंकवादी काम करता है। और कांग्रेस पता नहीं अंध तुष्टीकरण में इस कदर डूबी हुई है कि उन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू की और इस अंध तुष्टीकरण का नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा, ये तय बात है। अभी राहुल गांधी जगह जगह जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, यानी हिंदू समाज को तोड़ो, बांटो और राज करो, लेकिन उनका सपना पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। राजस्थान के मतदाता ने तो जवाब दे दिया, 17 तारीख को एमपी के मतदाता ने भी जवाब दे दिया था। हालांकि इससे पहले तरह तरह की लुटियन मीडिया के जो दलाल पत्रकार हैं, डिफरेंट टाइप के जो बातें करते रहते हैं, इन्होंने खूब कोशिश की और चैनल जो बिके हुए चैनल जिनको बहुत पैसा मिल रहा है, उन्होंने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। गहलोत रिपीट हो रहे हैं। यही कोशिश 2018 में भी की गई थी। 2021 में भी की गई थी यूपी के चुनाव में, जब उनका जीत रहे थे, मतलब योगी आदित्यनाथ को हराने की पूरी मुहिम अखिलेश जीत रहे हैं करके पूरा माहौल बनाया था, लेकिन रिजल्ट उन्होंने सब बदल के रख दिया। अब ऐसी स्थितियाँ राजस्थान में भी नज़र आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन ऐन समय पे वोटर ने क्या किया इसका तो पता वैसे ही चलेगा। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आपने सब ने निकल के खूब वोटिंग करी और देश के लोकतंत्र के लिए आपने मतदान किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।